चार्ज उस अरमान मलिक पे लगा हुआ है, वैसे वैसे को बिग बॉस अपने घर में रखा हुआ है। रेपिस्ट है जिसपे रेप का चार्ज लगा हुआ है, 14 महीने की इसने सजा करी है। पायल मलिक भी जानती थी इस बात को कि ऐसा हुआ है, वो बच्ची बार बार ये भी कहती है, उससे बताती भी है। लेकिन देखिए, तो मैं बार बार कहती हूँ कि शिवानी को बच के रहना चाहिए अरमान मलिक से। जिस तरीके से ये देखता है ना, घिन आती है। समाज में गंदगी फैल रहा है। बिग बॉस अगर आप सुन रहे हैं तो अरमान मलिक को आउट कीजिए, वरना बिग बॉस देखना बंद कर देगा। ये जो ऑटोटी वाला खेल खेल रहे हैं ना, ये और कृतिका मलिक अपने आप को ऐश्वर्या राय समझती है। एक लड़की है जिसका नाम शिवानी है, उसका कपड़ा देखिए, पहनने का तौर तरीका देखिए। एक गांव की लड़की है, उसको पता है कि हम क्या पहनेंगे जो लोग हमें देखेंगे। ठहरी जा रही थी, उसको ऐसा लग रहा था कि कृतिका मलिक अभी ही उसको मार देगी, और उसने मारा भी बहुत। उसने उसके साथ बदतमीजी की भी। इस जगह कोई और रहता ना तो जो 2-4 थप्पड़ तो हम ही जड़ देते हैं ऐसी महिलाओं को। निर्लज है ये महिला। ड्रग्स दे करके उसके साथ बलात्कार करना, और ऐसे लोग अगर छपरी बिग बॉस में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे समाज में हो क्या गया है, हमारे समाज की मानसिकता कहाँ चली गई है। तुमने किसी का घर बर्बाद किया, तुम्हारा घर कृतिका ने बर्बाद किया, अब कृतिका को कौन बर्बाद करेगी? अभी अरमान मलिक का प्रोसेसिंग में है, कभी सना को देख रहा है, कभी शिवानी को देख रहा है। और अरमान मलिक के द्वारा जो की गई घटनाएं हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और अरमान मलिक को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। महिला आयोग को मैं एक लेटर लिखूंगी और महिला आयोग इसमें हस्तक्षेप करे। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदनी। देखिए, शिवानी को लेकर शुरुआत तौर से हम आपको अपडेट्स दे रहे थे, किस तरीके से अपने पर्सनालिटी को वो अभी तक घर में बरकरार रखी। हालांकि घर में कई ऐसे सदस्य हैं, कई विभिन्न जगहों से भी आए हैं और कहीं ना कहीं घर के अंदर के आने के बाद माहौल बदल जाता है। लेकिन बावजूद इसके शिवानी ने अपने पर्सनैलिटी में थोड़ी सी भी कसर नहीं की। लेकिन अब देखिए किस तरीके से शिवानी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने वीडियो भी किया था जिसमें अरमान मलिक से वो जिमिंग सीख रही है, और अब बातें निकलकर सामने आ रही है कि जो शिवानी है वो झूठी है। इस पूरे मुद्दे पे हम सीधी बातचीत करेंगे देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा मैम से। मैम, क्या कहेंगी शिवानी के बारे में? हम दोनों लगातार वीडियोस कर रहे हैं और आपने भी बोला था कि शिवानी वाकई अच्छी लड़की है, लेकिन अब घर के अंदर उसको झूठी कहा जा रहा है। कहा जा रहा है चुप रहो, तुम हमेशा झूठ बोलती हो। कैसे देखती हैं इसको? उस पे गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। और खास करके जब से शिवानी है तब से मैं देख रही हूँ कि आखिरकार शिवानी में कोई बदलाव है या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बदलाव है। वो एकदम अच्छे तरीके से खेल रही है और उसको अच्छे तरीके से खेलना आ चुका है। रही बात कुछ दिन 1-2 दिन की बात होगी, उसमें देखा जा रहा है कि जो कृतिका मलिक है, सो कॉल्ड अरमान मलिक की पत्नी, तीसरी पत्नी, वो अरमान मलिक जिसने एक 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया जी, और वो केस आज भी चल रहा है जी। अगर देखा जाए वो जेल भी जाके आ चुका है, 14 महीने वो जेल में भी रहा है। तो ऐसे लोग, पहले तो मैं कहूँ कि ऐसे लोगों को समाज में किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसे कहा जाए कि रेपिस्ट है ये, बिल्कुल 14। और अगर किसी पे रेप का चार्ज लगा है और एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार, ड्रग्स दे करके उसके साथ बलात्कार करना, और ऐसे लोग अगर छपरी बिग बॉस में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे समाज में हो क्या गया है, हमारे समाज की मानसिकता कहाँ चली गई है। मैं इसी तरीके से जिस चीजों को बार बार कहना चाहती हूँ, बिग बॉस देखिए, पहले तो वो थप्पड़ मारते हुए नजर आता है। फिर मैं बता दूं कि कृतिका मलिक की आप बात कर रही थी। कृतिका मलिक अपने मतलब जूठा करके खाना दूसरों को खिलाती है। बिल्कुल, हमने भी वो वीडियो देखा था। मैम, इतना कुछ हो गया, बिग बॉस वाले ना ही अरमान को निकाल रहे हैं ना ही कृतिका को निकाल रहे हैं। इससे तो साफ तौर पे हो रहा है कि अरमान को वो चाहते हैं टीआरपी के लिए। और मैम, आपने वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें कि कृतिका और शिवानी के बीच में हाथापाई होती है। शिवानी कहीं ना कहीं खुद को बचाने के चक्कर में थोड़ा सा चोट लग जाता है, लेकिन कृतिका ने खूब मारा है शिवानी को। आपने वो वीडियो देखा होगा। और मुझे उस समय बहुत ही कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा था कि जिस तरीके से कृतिका मलिक
उस पे हावी हो रही थी, उसको धक्का मार रही थी, उसको उसके पैर फिसल सकते थे, उसको चोट लग सकता था शिवानी को। अरे और वो बार बार कह रही कि टच नहीं करिए, और वो उस पर चढ़ी जा रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि कृतिका मलिक अभी ही उसको मार देगी। बिल्कुल। और उसने मारा भी बहुत, उसने उसके साथ बदतमीजी की भी। तो इसके जगह कोई और रहता ना तो जो 2-4 थप्पड़ तो हम ही जड़ देते हैं ऐसी महिलाओं को। ये भी देखिए, निर्लज है ये महिला। बिग बॉस के घर में अब लड़कियों के बीच में इतने गंदे तरीके से मारा पीट हो रही है। कृतिका उसको यहाँ पे ऐसे इस एरिया पे टच भी कर रही है, फिर वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। क्या दिखाना चाहती हैं ये लोग समाज के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही गलत संदेश समाज के उन वर्गों को दे रही है। उनको लग रहा है कि इस तरीके से हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी बिग बॉस में चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि रोते रोते बड़ा पाव बिग बॉस में पहुंच जाती है। हाँ, बिल्कुल। फिर उसका कपड़े का लिबास ही चेंज हो जाता है जी। फिर वो मॉडल बन जाती है, फिर कहती है कि अब हम पिक्चर करेंगे। अरे भाई अब क्या करिएगा वही जाने। अब आप बड़ा पाव बेचिएगा, दांत में उंगली कर करके वो बड़ा पाव वो लोग खाएंगे, जिसे कहते हैं कि भाई हम तो आप लोगों के लिए काफी हाइजीन फूड सर्व करते हैं जी, और अनहाइजीन तरीके से वो दांत में उंगली कर करके लोगों को जूठा दांत की गंदगी उसको खिला रही है, और लोग बड़े प्यार से खा रहे हैं। और बिग बॉस में सब चुनिंदा लोगों इतने को बड़े पाव का दुकान है, उनको दिखता नहीं है। उनको 10 रुपए का बड़ा पाव नहीं खाना, उनको 50 रुपए का ये दत्तू के हाथ से खाना है, तो वो खा रहे हैं। और इसी दत्तू ने बहुत कंट्रोवर्सी करी और फिर ये बिग बॉस पे पहुंच गई और बिग बॉस से बाहर भी हो गई। लेकिन बात यहाँ आती है अरमान मलिक की, रेपिस्ट है, जिस पे रेप का चार्ज लगा हुआ है। 14 महीने की ये इसने सजा करी है। इसको सजा में 14 महीने के बाद ये जेल से बाहर आया है। और पत्नी भी जानती थी, पायल मलिक भी जानती थी इस बात को कि ऐसा हुआ है। वो बच्ची बार बार ये भी कहती है, उससे बताती भी है। लेकिन देखिए ये इसको पैसे का भूख है। ये जो पायल मलिक है, कहीं ना कहीं पैसे का जो भूख है ना, तो पति कुछ भी करे, एक महिला को कोई मतलब नहीं है, गलत होने हाँ बिल्कुल। ये जो आज जो चार्ज लगा है, रेप का चार्ज लगा है, ऐसे नहीं लगा है। आपने उसके साथ गलत किया है तब रेप का चार्ज आप पे लगा। और ऐसे लोग को समाज में खुलेआम घूमना, ये कहीं ना कहीं बेटियों के लिए खतरा ही है। ऐसे लोगों पर महिला आयोग की नजर होनी चाहिए। महिला आयोग चुप अगर बैठी है, हो सकता है ये संज्ञान महिला आयोग ने के नजर से ओझल हो और ये महिला आयोग में ये संज्ञान नहीं गया है। मैं चाहती हूं कि अरमान मलिक के द्वारा जो की गई घटनाएं हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और अरमान मलिक को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। महिला आयोग को मैं एक लेटर लिखूंगी और महिला आयोग इसमें हस्तक्षेप करे, क्योंकि ऐसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं, छपरी बिग बॉस में जा रहे हैं, बिग बॉस में जाकर के पूरे सोशल मीडिया को गंदा करके रखे। दूसरी बात तो मैं ये भी कह रही हूँ कि एक महिला हूं मैं, और आप देखिए किस तरीके से ये महिला का अपमान किया जा रहा है। अभी आप देखिए अरमान मलिक को जिस तरीके से कह रहा है इन लोगों का कैरियर डूबा हुआ था। बिल्कुल, हाँ, बैठ के तो क्या बलात्कार करेगा तभी कैरियर ऊपर होगा इसके तरह बच्ची लड़कियों का 14 साल का लड़की पर जो इसके आरोप लगे हैं बलात्कार का, ये ऐसे करके लोग वहां जाएंगे। समाज में क्या चाहती है, समाज क्या देखना चाहता है? अगर कोई आईएएस अफसर गरीबी में पल के बड़ा होता है और तब वो पढ़ लिख के आईएएस बनता है, तो वो हमारे समाज का आईना होता है। बिल्कुल, राइट। और वो अगर बिग बॉस के वहां जाता है तो एक हमारे लिए, भारत के लिए गर्व की बात है। और एक बेटी का जो रेप का चार्ज उस अरमान मलिक पे लगा हुआ है, वैसे को बिग बॉस अपने घर में रखा हुआ है और तो और उसके लिए तमाम सुख सुविधाएं, उसको एलिमिनेट नहीं किया जा रहा है। क्यों भाई, तुरंत निकालिए। समाज में गंदगी फैल रहा है। बिग बॉस अगर आप सुन रहे हैं तो अरमान मलिक को आउट कीजिए, वरना बिग बॉस देखना बंद कर देगा। ये जो ओटीटी वाला खेल खेल रहे हैं ना, व्यू और पैसे कमाने की चाहत है, तो पैसा इज्जत से बड़ा नहीं होता है। समाज में इज्जतदार लोग हैं और इन चीजों को देखना पसंद करते हैं कि किसने अपनी जिंदगी गरीबी में बिताई और किसने कितना मुकाम हासिल किया। उन लोगों को आप बिग बॉस में जगह दे, वो महिलाओं को जगह दे जिन्होंने
अपने साथ अगर उसके साथ अत्याचार हुआ है, फिर भी वो 10 समाज को एकत्रित करके एक समाज बनाती है, 10 महिलाओं को बैठा करके उसको सम्मान दिलाती है। वैसी महिलाओं को बिग बॉस में जगह मिलनी चाहिए, वैसे इंसान को बिग बॉस में जिसने किसी की जिंदगी बचाई है, ऐसे इंसान को जगह मिलनी चाहिए। जिसकी माँ अगर बर्तन मांज करके बेटा को डीएम या डॉक्टर बनाती है, वैसे इंसान को बिग बॉस में जगह में एक सही मैसेज जाना चाहिए, ताकि गंदगी अरे ये तो 4-5 बिहा कर लेता है और इसको शर्म भी नहीं है कि रेपिस्ट है, उसके बावजूद भी सीना चौड़ा करके ये चल रहा है बिग बॉस के घर में। शर्म नहीं आती है? ये भी एक बेटी का बाप हो चुका है, फिर भी वो दूसरी महिलाओं के बारे में अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। अब देखिए ना भाई कि एक जो सनम सुल्तान है, उसके बारे में ये कह रहा है कि भाई इसका तो कैरियर डूबा हुआ था। बैठ के सबको जज कर रहा है कि ये डूबा हुआ कैरियर है, इसका डूबा हुआ कैरियर है। आखिरकार इसका उगा हुआ कैरियर है, बलात्कार करके आ रहा है बच्ची के साथ, 3-3 4-4 शादियां, आरोप लगे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आरोप है। और वो आरोप का फोटोकॉपी जो FIR दर्ज हुआ है, वो फोटोकॉपी मैं आपको दिखा देती हूँ। अरे बिग बॉस जी, देख थोड़ा लीजिए इसके FIR का फोटोकॉपी और तुरंत बाहर कीजिए। समाज के लिए सबसे गंदा मैसेज आपके जरिए जा रहा है कि जिस तरीके से ये वो कृतिका मलिक को समझा रहा है, ये अपने आप को सलमान खान समझता है ये, और कृतिका मलिक अपने आप को ऐश्वर्या राय समझती है। जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि भाई इसकी तो पब्लिसिटी भाई ऐश्वर्या राय सलमान खान से कम नहीं है। देखिए तभी तो ये बिग बॉस, छपरी बिग बॉस OTT पे आई और ये दूसरों को समझा रही है कि इसका कैरियर डूबा हुआ था तो ये यहाँ चली आई, ये वहां चली आई। तुम्हारा कैरियर डूबा हुआ था तो तुम बिग बॉस में क्या करने आई थी? जाहिर सी बात है, आप समाज में क्या दे रही हैं? आप कैसे कैसे कपड़े पहन के आ जाती है? छोटे कपड़े। एक लड़की है जिसका नाम शिवानी है, उसका कपड़ा देखिए, पहनने का तौर तरीका देखिए। एक गांव की लड़की है, उसको पता है कि हम क्या पहनेंगे जो लोग हमें देखेंगे, राइट? क्या पहनेंगे जो हमारे गांव समाज के लोग हमें प्यार से देखे, हम गंदगी ना फैलाएं, समाज का वो आईना बने। और वो बन रही है और लोग उनको पसंद कर रहे हैं। और ये 2 बिहिया 3 बिहिया को कौन पसंद करेगा भाई? और ये अब शिवानी को भी टारगेट कर रहे हैं। पहले तो जिम सिखाते हैं, फिर उसके बाद शिवानी जब देखी कि शिवानी उसके तरफ अट्रैक्टिव नहीं हो रही है, अट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो अब शिवानी को ये लोग झूठा बोल रहे हैं। और तो और ये पाठ भी पढ़ाती है, तुम ना शाम में स्नान करके किचन में जाना खाना बनाने के लिए। अरे भाई, तुम्हारा जूठा खाना खाने से तो बेहतर है कि वो स्नान करे ना करे, कपड़ा बदले और वो खाना बना ले। हाथ साफ सुथरा होना चाहिए खाना बनाने। तुम्हारे तरह ऐसा थोड़ी ना है कि खाना बन रहा है, जूठा कर लिए, फिर दांत खोट करके आटा सान लिए। इस तरीके से आटा सान करके वो रोटी बना करके वो बिग बॉस में जो लोग हैं उनको दे रही है और वो क्लू निकाल रही है शिवानी के बारे में ये भी बोल रही है कि भाई पैर छुआ था इसने, इसलिए मैं तो भाई इसके हाथ से नहीं खाऊंगी, ये किचन में नहीं आ सकती। क्यों भाई? तुम दांत में उंगली डाल सकती हो, तुम झूठा खाना दूसरों को चटा सकती हो, खिला सकती हो। तो वो शिवानी अगर पैर में हाथ चले गया, हाथ खुजली हो गई, तो फिर हाथ धोएगी कि नहीं धोएगी? क्या उसको स्नान करना चाहिए? तो गंगा जल से पवित्र तुमको होना चाहिए। तुमने तो पायल ने तो एक की जिंदगी बर्बाद की जी। अरमान मलिक तो है ही छिछोरे टाइप से, पहली पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि 2 बच्चे भी हैं पहली पत्नी के। अच्छा, ये समझने वाली बात है। 2 पत्नी 2 बच्चे के रहते हुए एक और पत्नी जो सबसे पहली पत्नी है, उसके 2 बच्चे हैं, उसका दुनिया में अता पता नहीं है, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, खत्म कहानी। ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रही। फिर वो जानते बूझते, और उसने कहा कि मैं कुंवारे में ही मां बन गई। ये भी ताज्जुब वाली बात है। पायल मलिक कहती है कि प्यार मोहब्बत में ही मैं कुंवारे में मां बन गई, उसके बाद हमने शादी करी। ये मैं नहीं कह रही, वो खुद का उसका बहुत सारा ने एकदम चुनिंदा लोगों को लाए, मतलब जितना घटिया लोग है, आई थिंक हमें लगता है कि सभी उनको दिखाने के लिए ले आया है कि भाई यही सब लोग हैं, आप इसको देखिए और ऐसे ही कदम बढ़ाइए। और देखिए भाई, पहले प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद पायल मलिक शादी कर लेती है, और दूसरी बात है कि भाई उसके बाद खुद
तुमने किसी का घर बर्बाद किया, तुम्हारा घर कृतिका ने बर्बाद किया, अब कृतिका का कौन बर्बाद करेगी? अभी ये तो अरमान मलिक का प्रोसेसिंग में है, कभी सना को देख रहा है, कभी शिवानी को देख रहा है, और बाहर में तो और पता ही नहीं। और तो मैं बार बार कहती हूँ कि शिवानी को बच के रहना चाहिए अरमान मलिक से। ना जाने जिस तरीके से इस पे चार्जेस लगे हुए हैं, इनके इसका नियत ही खोट है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, जिस तरीके से ये देखता है ना, घिन आती है। ऐसे लोग समाज में जिस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बिग बॉस से मैं बार बार कहूंगी, और महिला आयोग को मैं एक लेटर लिख के दूंगी कि कहीं ना कहीं अगर ये सच है, इस पे FIR दर्ज है, तो इस पे कानूनी कार्रवाई बहुत जल्द होनी चाहिए और ये सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से अरमान मलिक को बिग बॉस की OTT के घर से निकालना ये लोग सही और वाजिब नहीं समझ रहे। लगातार कई बार इस पे सवाल भी उठे, कभी किसी को थप्पड़ मार देता है, तो किसी से हाथापाई कर लेता है, तो कभी किसी के साथ घर में ही गलत काम कर देता है। इसके बावजूद भी बिग बॉस वाले से नहीं चाहते हैं कि अरमान मलिक घर से बाहर निकले। ये आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं कि बिग बॉस को इस बार सिर्फ TRP से मतलब है, जो कि ऐसे छपरी लोगों से आ रही है। लगातार हम अपनी जनता और जितनी भी पब्लिक है अपील कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अरमान मलिक जैसा इंसान घर में ना रहे, तो कम से कम वोट देकर उसे घर से एविक्ट करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।